नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे कि बिहार में आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रहीं जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, नीतीश कैबिनेट की बात करेंगे, जिसमें बड़ी आज अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देंगे, दीपावली की गिफ्ट देंगे, लेकिन आज की कैबिनेट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात थी उस एजेंडे पर आज मुहर नहीं लगी है। यानी कि जो लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें दीपावली से पहले सरकार बड़ा तोहफा देती है, डीए के रूप में, वो तोहफा आज नहीं मिला है। अब अगली कैबिनेट की बैठक जो संभवतः दीपावली से पहले होगी, धनतेरस से पहले होगी, उसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। लेकिन कुल आज की कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें कई विकास से संबंधित योजनाएं हैं। उन प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। तो दो चार महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जिन एजेंडों पर आज कैबिनेट की मुहर लगी है उस बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से जो है मुंबई में अपना सरकार जो है बिहार भवन बनाने को लेकर के सरकार ने प्रस्ताव पास किया है और उसके लिए सरकार प्रस्ताव ही नहीं बल्कि उसके लिए राशि जो है वो रिलीज की गई है। तो अगर हम बात करें तो जिला सैनिक कार्यालय में कार्यालय परिचारी एवं रात्रि प्रहरी के लिए अब भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए बजाबता सरकार ने नियमावली जो है उसकी स्वीकृति दे दी है। उसके अलावा मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर के मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा जो आवंटित भूमि थी उसके स्टाम्प शुल्क के लिए 6 करोड़ की राशि जो है वो जारी की है और जिलाधिकारी मुंबई को के नाम से उसे जारी किया गया है। बिहार कैबिनेट ने आज इस पर मुहर लगा दी है। उसके अलावा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जो कर्मी हैं जिन्हें हम होमगार्ड कहते हैं, उन होमगार्ड के कर्मियों को अब 1 माह का अतिरिक्त जो है वो भत्ता मानदेय जो है वो मानदेय मिलेगा। उसके अलावा कृषि सहायक संवर्ग संपर्क नियमावली को मंजूरी दी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन नियमावली 2024 की मंजूरी दी गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है। परिधापक स्वास्थ्य विभाग के ही अंतर्गत बिहार परिधापक 2024 को मंजूरी दी गई है। ईसीजी टेक्नीशियन नियमावली को मंजूरी दी गई है। पीएमसीएच में जहां बड़ा अस्पताल बन रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, उनके लिए नया ग्रिड लगाने को लेकर के 3 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा के निर्माण के लिए 3 अरब 49 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। कृषि विभाग के अंतर्गत लिपिकीय नियमावली 2024 की मंजूरी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे जो आज नीतीश कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें महत्वपूर्ण खबर की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह कि अब तक विकास आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे चैतन्य प्रसाद को पद से हटा दिया गया है। विकास आयुक्त यानी कि बिहार में जो विकास की योजनाएं बनती हैं उनका जो कार्यान्वयन होता है वो विकास आयुक्त के ही जिम्मे होता है। विकास आयुक्त ही उसकी निगरानी करते हैं। यानी कि बिहार में नौकरशाही की अगर हम बात करें तो 1 नंबर पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी होते हैं और उसके बाद जो नंबर 2 की जो कुर्सी होते हैं, जो वरिष्ठतम क्रम की अगर हम बात करें तो नंबर 2 की कुर्सी वो विकास आयुक्त की होती है। विकास आयुक्त की कुर्सी पर चैतन्य प्रसाद थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें चलता कर दिया है, उन्हें हटा दिया है और अपने सबसे विश्वास पात्र अधिकारी प्रत्यय अमृत को उस कुर्सी पर बिठा दिया। यानी कि चैतन्य प्रसाद को हटा करके उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य जांच आयुक्त की जिम्मेदारी दे करके और उस जो कुर्सी खाली हुई उस कुर्सी पर अपने चहेते, अपने विश्वास पात्र अधिकारी जिन पर पहले से ही काम का अधिक बोझ नीतीश कुमार डाले हुए हैं, उन्हें अब विकास आयुक्त की भी जिम्मेदारी
दे दी गई है। अब चैतन्य प्रसाद को नीतीश कुमार ने क्यों हटाया? क्योंकि कहा जाता था कि चैतन्य प्रसाद भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, नीतीश कुमार के विश्वास पात्र माने जाते थे। लेकिन उन्हें नीतीश कुमार ने क्यों हटाया और उन्हें हटा करके मुख्य जांच आयुक्त की जो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत है उसे उस पोस्ट पर उन्हें पोस्टिंग कर दी है। तो इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की खबरें आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि चैतन्य प्रसाद के कामकाज से नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं या फिर कोई लॉबी उनके खिलाफ काम किया है, इस वजह से चैतन्य प्रसाद का पत्ता साफ हो गया है। विकास आयुक्त पद से उन्हें हटा करके सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो मुख्य जांच आयुक्त का जो पद है उस पद को इन्हें दिया गया है। यह पद जो होता है, जिन बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या अन्य जो अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जिन अधिकारियों पर आरोप लगता है सरकार उनके खिलाफ जांच का आदेश जारी करती है, उनके खिलाफ जो विभागीय कार्यवाही संचालित होते हैं, मुख्य जांच आयुक्त का काम होता है कि उस विभागीय कार्रवाई का संचालन करना, उस पर निगरानी रखना और उनको दंड देना। तो उस पद पर चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त के पद से हटा करके मुख्य जांच आयुक्त के पद पर बिठाने को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैतन्य प्रसाद से नाराज हो गए हैं और यही वजह है कि उनको हटा करके अपने सबसे विश्वास पात्र प्रत्यय अमृत को वो जिम्मेदारी दी है। दूसरी जो खबर आ रही है कि हाल फिलहाल में प्रत्यय अमृत नाराज चल रहे थे। नाराजगी की वजह यह थी कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि उन्हें बिहार का मुख्य सचिव बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चैतन्य प्रसाद 1990 कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि प्रत्यय अमृत 1991 कैडर के, और अभी वर्तमान में अमृत लाल मीणा जो सबसे वरिष्ठ थे उन्हें बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। जबकि कहा जाता है कि प्रत्यय अमृत पूरी मतलब उनको संभावना थी कि उन्हें सरकार उन पर भरोसा करेगी और चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि अब वे चीफ सेक्रेटरी रैंक में प्रोन्नत हो गए हैं, तो उनको लगता था कि सरकार उन्हें यह जिम्मेदारी देगी, यह कुर्सी देगी, लेकिन उन्हें वो कुर्सी नहीं मिली और अंदर ही अंदर खबर आई कि वे नाराज हैं, वो कुर्सी नहीं मिली, यानी कि मुख्य सचिव वाली कुर्सी नहीं मिली, इससे वे नाराज थे। तो एक खबर यह भी है, एक चर्चा यह भी है कि प्रत्यय अमृत जो नाराज चल रहे थे उनको मनाने के लिए नीतीश कुमार ने उन्हें विकास आयुक्त का पद जो है वो दिया है, साथ ही उन्हें पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी से हटा करके विकास आयुक्त बनाया गया है। लेकिन दो महत्वपूर्ण जो अन्य महत्वपूर्ण पद हैं, स्वास्थ्य विभाग का अपर मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग का अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये पूर्ववत जो है दो अन्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। तो सत्ता के गलियारे में, नौकरशाही के गलियारे में यह खबर बड़ी तेजी से फैली है कि नीतीश कुमार चैतन्य प्रसाद को हटा करके अपने बेहद करीबी, जिन्हें कहा जा रहा था कि मुख्य सचिव की कुर्सी भी दी जा सकती है, मुख्य सचिव की कुर्सी तो नहीं दी जा सकी, लेकिन जो नंबर 2 वाली कुर्सी है विकास आयुक्त वाली, उस कुर्सी पर कहीं ना कहीं प्रत्यय अमृत को बिठाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी मिली है। तो मिहिर कुमार सिंह को पथ निर्माण विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है, क्योंकि प्रत्यय अमृत से वह विभाग ले लिया गया है। तो वैसी स्थिति में मिहिर कुमार सिंह जो हैं अब पथ निर्माण विभाग के, वे अब तक पंचायती राज विभाग में थे, लेकिन अब इन्हें पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन यह मुख्य जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से अब ये मुक्त हो जाएंगे। अब उस पद पर चैतन्य प्रसाद होंगे। उसके अलावा अगर देखें तो नर्मदेश्वर लाल, जो अब तक गन्ना उद्योग विभाग में प्रधान सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें खान आयुक्त एवं इस खनन विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा बिहार राज्य खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर बने रहेंगे। दिवेश सेहरा, जो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के सचिव थे, इन्हें अगले आदेश तक पंचायती राज विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव, इन्हें वो पद तो रहेगा, लेकिन इनसे जो है खान एवं भूतत्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार इनके पास जो था उसे ले लिया गया है। बी कार्तिकेय धन जी, जो पथ निर्माण विभाग के सचिव हैं, उन्हें गन्ना उद्योग विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
तो यह तो हुआ सत्ता नौकरशाही में जो बड़ा फेरबदल हुआ है उस बारे में चर्चा कर। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो तेजस्वी यादव को लेकर के है। तेजस्वी यादव इन दिनों झारखंड चुनाव में व्यस्त हैं, रांची में कैंप कर रहे हैं और रांची में सहयोगी दल के नेताओं से बातचीत करके आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। और इधर जो है बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू नीतीश कुमार के नेता तेजस्वी यादव की विधायकी समाप्त करने की जुगत में लगे हुए हैं। 700 पन्नों का दस्तावेज लेकर के जेडीयू के नेता आज निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं बिहार के, निर्वाचन आयोग का जो कार्यालय है उस दफ्तर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने जो है घोटाला किया है, सैलरी का घोटाला किया है, लिहाजा इनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो हलफनामा दायर किया है चुनाव के समय जो दाखिल करते हैं उसमें इन्होंने भारी गड़बड़ी की है और यह धोखाधड़ी है, सैलरी का इन्होंने घोटाला किया है। तो वैसी स्थिति में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी विधायकी समाप्त होनी चाहिए। तो एक तरफ तेजस्वी यादव विधायक बनाने को लेकर के अपनी पार्टी में विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिताने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इधर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू उनकी विधायकी समाप्त कराने को लेकर के निर्वाचन आयोग का कार्यालय में पहुंच जाती है, उनके नेता पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हलफनामे में सैलरी को लेकर के गलत जानकारी दी है। कल इसी मुद्दे पर जेडीयू के जो प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कुछ सबूत जो है वो जारी किए थे और आज उन्हीं सबूतों को इकट्ठा करके 700 पन्नों का दस्तावेज जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर में ले जाते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी ने अपनी मासिक सैलरी 1,11,812.5 रुपये बताए हैं, जबकि विधायक की मूल मासिक सैलरी 40,000 के करीब होती है। इसके साथ ही तेजस्वी ने अपनी आय से ज़्यादा लोन बांटने को लेकर के भी लोन बांटा है, जितनी आय नहीं है उससे ज़्यादा लोन बांट दिया है, यानी कि इन्होंने हलफनामे में गलत जानकारी दी है और लिहाजा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थी बिहार की महत्वपूर्ण खबरें जिसमें हमने आपको बताया कि तेजस्वी यादव की विधायकी समाप्त कराने को लेकर के जेडीयू आज चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचती है और 700 पन्नों का दस्तावेज निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर थी वो यह कि नौकरशाही में नीतीश कुमार ने बड़ा फेरबदल किया है, अपने एक चहेते को हटा करके दूसरे चहेते को उस पोस्ट पर, उस जगह पर पोस्टिंग की है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर थी कि अभी भी बिहार के लाखों नौकरी पेशा लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनका जो महंगाई भत्ता है वो नहीं बढ़ाया है। अब अगली कैबिनेट तक इंतजार करना पड़ेगा। बिहार के तमाम नौकरी पेशा और पेंशन भोगी जो लोग हैं उनको अगली कैबिनेट तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बिहार की बात में इसमें हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर से बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।